हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले सीआईटीएस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईटीएस आरपीएल स्कीम को लेकर, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट है सीआईटीएस आरपीएल स्कीम क्या है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, उसको लेकर हम बात करेंगे। सीआईटीएस और सीआईटीएस आरपीएल में मेन डिफरेंस क्या है, सीआईटीएस आरपीएल स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, उन सभी को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। देखिए दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना @वे टू राइट। जैसे आप सर्च करोगे विजय काले सीआईटीएस के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड व स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम चैनल है, उन्हें टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना @सीआईटीएस इलेक्ट्रीशियन। जैसे ही सर्च करेंगे सीआईटीएस इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जितने भी कैंडिडेट इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सीआईटीएस आरपीएल स्कीम को लेकर। आरपीएल का मतलब क्या होता है भाई, सीआईटीएस का तो सभी को पता है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है। आरपीएल का मतलब है रिकॉग्निशन ऑफ प्रेयर लर्निंग। ठीक है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं कि भाई सीआईटीएस आरपीएल स्कीम है क्या। देखिए दोस्तों, डीजीटी का एक नोटिस आया था। डीजीटी ने अपने नोटिस में ये बोला था, गवर्नमेंट आईटीआई हो या फिर प्राइवेट आईटीआई हो, वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर है तो उनके लिए सीआईटीएस जो है वो कंपलसरी कर दी गई थी कि भाई आपके पास सीआईटीएस होना ही चाहिए। ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे, माने चलो कोई 10 साल से जॉब कर रहा है, कोई 15 साल से जॉब कर रहा है गवर्नमेंट आईटीआई में, या फिर कोई कैंडिडेट प्राइवेट आईटीआई में पढ़ा रहे हैं 4 साल से 5 साल से। ठीक है। अब वो रेगुलर तो सीआईटीएस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रेगुलर करेंगे तो 1 साल के लिए उनको जाना पड़ेगा। तो ऐसे जाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले आईटीआई में इंस्ट्रक्टर की संख्या कम है। तो इसलिए उनके लिए सीआईटीएस आरपीएल स्कीम लाई गई। ठीक है। जो ये आप सीआईटीएस आरपीएल स्कीम है, ये 1 मंथ का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। और बाकी अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं, सिलेबस सेम है, चाहे सीआईटीएस हो या सीआईटीएस आरपीएल, सिलेबस दोनों का सेम है। और सेम ही एग्ज़ाम होते हैं, मतलब जितने एग्ज़ाम सीआईटीएस के होते हैं उतने ही सीआईटीएस आरपीएल वाले कैंडिडेट के एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है। बस इनको कॉलेज नहीं जाना पड़ता, ऑनलाइन इनका चलता है प्रोसेस। ठीक है। तो भाई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सीआईटीएस आरपीएल स्कीम किन के लिए है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सीआईटीएस और सीआईटीएस आरपीएल में मेन डिफरेंस है क्या, उसको लेकर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सीआईटीएस का मतलब है क्या। सीआईटीएस का मतलब है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। भाई सीआईटीएस क्या है, एक स्कीम है। जो कैंडिडेट सीआईटीएस करता है, जब फाइनल एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट का नाम है एनसीआईसी, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है। अगर मैं बात करूं, जो सीआईटीएस के फॉर्म है वो हर साल आते हैं, मई या जून के फर्स्ट वीक में आ जाते हैं, मई का लास्ट या फिर जून के फर्स्ट वीक में इसके फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे निमी की वेबसाइट पर। हर साल ये फॉर्म आते हैं। उसके बाद आपको सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज मिलता है, फिर आपका एडमिशन होता है। और ये 1 साल का प्रोग्राम है, इसमें आपको रेगुलर कॉलेज जाना पड़ता है। 1 ईयर का ये प्रोग्राम है। ठीक है। और इसको कर कौन सकता है, आपके पास जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है आईटीआई हो, या फिर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री। भाई मानिए चलो किसी ने पॉलिटेक्निक कर रखी है, या फिर किसी ने बीटेक कर रखी है, या बीसीए कर रखी है, बैचलर इन वोकेशनल कर रखी है, या फिर किसी भी ट्रेड में आपकी आईटीआई है, तो आप सीआईटीएस के लिए एलिजिबल हो, आप सीआईटीएस कर सकते हो। आई होप आपको सीआईटीएस के बारे में पता लग गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सीआईटीएस आरपीएल को लेकर। देखिए,
अगर मैं बात करूँ सीआईटीएस के लिए कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, एक तो आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए भाई, आईटीआई डिप्लोमा डिग्री जो भी है वो आपके पास होनी चाहिए। और साथ में 3 साल का, कम से कम 3 साल, 3 साल या उससे ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट आईटीआई में या फिर प्राइवेट आईटीआई में। तो आप एलिजिबल हो किसके लिए, सीआईटीएस आरपीएल के लिए। ठीक है, तो कुछ ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको और डिटेल में मैं चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, जब देखिए, अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, जो सीआईटीएस आरपीएल है ये ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, इसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी आपकी 1 मंथ की। ठीक है, और उसके बाद आपके फाइनल एग्जाम होंगे, ट्रेड थ्योरी, ट्रेनिंग मैथोलॉजी, ट्रेड थ्योरी का प्रैक्टिकल, ट्रेनिंग मैथोलॉजी का प्रैक्टिकल, ये आपके एग्जाम होते हैं। ठीक है, और सिलेबस वही है जो सीआईटीएस रेगुलर वाले कैंडिडेट का सिलेबस है, सिलेबस आपके लिए भी सेम वही है। बस आपको एक बेनिफिट है, आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ता। ठीक है, तो सीआईटीएस आरपीएल में कुछ ये चीज़ें रहने वाली है। और जब आपका रिजल्ट आता है फाइनल एग्जाम के बाद, आपको भी सर्टिफिकेट कौन सा मिलता है, एनसीआईसी, ये सेम सर्टिफिकेट आपको मिलता है, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आरपीएल स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, देखिए जो डीजीटी ने गाइडलाइन जारी की है सीआईटीएस आरपीएल के लिए, जो कंप्लीट पीडीएफ है वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे देख लेना जो डिटेल में चीज़ें जानना चाहता है। बाकी आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आपके पास सीटीएस, सीटीएस का मतलब होता है आईटीआई, या फिर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट तो ये होगी। दूसरा, आपकी एज कम से कम 25 साल और मैक्सिमम कितनी, 62 साल होनी चाहिए, 62। तीसरा है, जो आप इंस्ट्रक्टर किसी इंस्टीट्यूट में हो, या तो आप रेगुलर हो या आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, और कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्ग टर्म वाला कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और कम से कम आपके पास 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन द इंस्टीट्यूट। ठीक है, चौथा पॉइंट है आपके लिए, जो जहाँ पे आप टीचिंग कर रहे हो जिस इंस्टीट्यूट में, वो इंस्टीट्यूट एक स्पॉन्सर लेटर जारी करेगा। ठीक है, कि भाई ये कैंडिडेट सीआईटीएस करना चाहता है आरपीएल के थ्रू, और ये डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होगा जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे ना, वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। ये इन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ पे करना है, रजिस्ट्रेशन का मैंने बताया रखा है पिछली वीडियो में, वहाँ से देख लेना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको। और एक्सपीरियंस और सर्विस सर्टिफिकेट, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो स्पॉन्सर लेटर के साथ ही आपका एक्सपीरियंस मेंशन रहेगा, वो साथ में हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और मेन चीज़ है यहाँ पे लास्ट में देख लो भाई, इन केस ऑफ कैंडिडेट क्लेमिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम प्राइवेट आईटीआई शुड प्रोड्यूस ईपीएफ ईएससीआई स्लिप। देखिए, जो गवर्नमेंट आईटीआई में इंस्ट्रक्टर है भाई, उनके पास तो ये चीज़ है, ईपीएफ ईएससीआई स्लिप उनके पास तो है, उनका पीएफ वगैरह सारी चीज़ें कटती है, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जो प्राइवेट आईटीआई में टीचिंग कर रहे हैं कैंडिडेट, इन्होंने बोला है अगर कोई कैंडिडेट प्राइवेट आईटीआई में टीचिंग की है और वो कहता है कि भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो उसको ये जो ईपीएफ ईएससीआई स्लिप है ये दिखानी पड़ेगी, आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और मैंने अपनी पिछली वीडियोज में भी आपको बताया था, मैंने उसमें ये बताया था आपको कि देखो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, फोटो विद सिग्नेचर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो ईपीएफ ईएससीआई स्लिप है वो, जो स्पॉन्सर्ड लेटर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे। उसके बाद ये वेरीफाई किए जाते हैं। वेरिफिकेशन जो होगा, जिन कैंडिडेट की डिटेल बिल्कुल सही होगी, ओके होगी, वो एलिजिबल हो जाएगा ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए। और माने चलो किसी में कुछ प्रॉब्लम होगी तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है,
अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप CITES RPL के तहत कर सकते हो। क्या क्या भाई, देखो, आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो, ITI डिग्री डिप्लोमा, साथ में 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, और आपकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 25 साल। और साथ में EPF ESCI स्लिप ये होनी चाहिए, और एक स्पॉन्सर्ड लेटर जो इंस्टीट्यूट देगा वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है तो आप CITES RPL के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ये नोटिस भी आया था CITES RPL के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो 7 मार्च को नोटिस आया था, और जो आपके रजिस्ट्रेशन है वो 10 मार्च से स्टार्ट हो गया है और 9 अप्रैल लास्ट है। और यहाँ पर देखो चीज़ें क्लियरली मेंशन है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको कल एक्टिविटी शेड्यूल में बताया भी था कि भाई सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन चलेगा। ठीक है, उसके बाद जो कैंडिडेट एलिजिबल है ट्रेनिंग फिर उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग चलेगी 1 मंथ, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर आपकी एग्ज़ाम फीस जमा होगी अगस्त में, और फिर सितंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे, और अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। ठीक है, आई होप आपका कोई डाउट अब नहीं रहा होगा। ठीक है, CITES RPL के बारे में आपको पता लग गया होगा कि कौन कैंडिडेट CITES कर सकता है RPL के तहत। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। जो भी कैंडिडेट RPL के तहत CITES करना चाहते हैं उनके रजिस्ट्रेशन 10 मार्च से स्टार्ट हो गया है, 9 अप्रैल लास्ट डेट है, उनको अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है। डॉक्यूमेंट मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है क्या क्या लगेंगे, और इस वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और जो कैंडिडेट प्राइवेट ITI वाले हैं भाई वो अपनी ITI में संपर्क करो, ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, ये आपको दिखाना ही पड़ेगा, इन्होंने क्लियरली बोला है। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट में। बाकी ये एकमात्र चैनल है जहाँ पर आपको CITES के रिगार्डिंग प्रॉपर सारी अपडेट मिलती है, चाहे CITES एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो, चाहे CITES फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो, या CITES फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो, उस रिगार्डिंग आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पर भी मिल जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो।